नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं बहुत पहले एक चमुपति नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी एक पुस्तक का मैंने अध्ययन किया था। तो बहुत विशिष्ट प्रकार के वो विद्वान थे। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में एक वर्णन किया था, एक शेर दिया था। वो शेर ये था कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। वह बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस समय, और मैं ये कह सकता हूं कि उस बात से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उसी संदर्भ में मेरे जीवन की कुछ परतें ऐसी थी जो खुलनी चाहिए थी। अर्थात जो मानवता का अध्याय है वो उससे कुछ पहले ही शुरू होता है, और जब इस प्रकार के विचार मेरे समक्ष आते हैं तो वह मानवता का जो अध्याय है वह खुलना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं उस शेर को बार बार स्मरण करता था, और स्मरण करते हुए मैं सदैव ये प्रयास करता था कि मुझे अच्छा करना चाहिए। उसके पश्चात में मेरा आगमन यहाँ हुआ इस स्थान पर। तो मुझे कुछ गौ माताएं मिली उस समय, जिस समय की लोग, मैं नहीं कहता वो संघर्ष कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पर यह है कि उस समय गौ माताओं के ऊपर एक बहुत भारी संकट था। तो मेरे पास में जितने भी सीमित संसाधन थे, मैंने उन सीमित संसाधनों के द्वारा ही अपने उस सीमित प्रयत्न को प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया कि हाँ, मैं ये करूँगा। बहुत सारी गौ माताएं आई और बहुत सारी गई। मुझे बड़ा सुंदर लगता था जब मैं उनकी सेवा करता था, किंतु कुछ मेरे मन में एक विचार हमेशा रहता था कि ये अच्छा कार्य है और लोग अवश्य ही इसमें उत्साह से कुछ सहभागिता करेंगे। किंतु जो लोग थे उन्होंने कोई सहभागिता नहीं की। यदि कोई सहभागिता की भी तो वह इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से आप जो आटा होता है उसमें जो लवण है उसकी मात्रा से लोग भोजन बनाते हैं उसको डाल करके, वह इस प्रकार की थी। अर्थात वह पर्याप्त नहीं थी। यदि किसी को कुछ कहा भी मैंने तो वे सदैव पीछे हटते थे। यह आज के वातावरण का प्रभाव है। मैं उसको अधिक विचार नहीं करता, किंतु वह इस प्रकार का था। तो मैं उस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया, और फिर मैं एक बार मेरे मन में विचार आया, रे तुम बहुत सारी चीज़ें जानते हो और इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। तो किसी ने मुझे परामर्श दिया कि एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाओ। मैंने चैनल बनाया और ये कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अमेरिका देश के अंदर
हमारे भारतवर्ष से गए हुए एक व्यक्ति जिनका नाम भारत वेद प्रकाश है, उन्होंने भी एक वीडियो मेरी वीडियो देखी और उस एक वीडियो में मैंने जो है ये कहा था कि मुझे जो है बड़ा कष्ट होता है 3 बातों को सोच करके। और वो 3 बातें ये हैं कि एक तो ये गौ माताएं हैं यहाँ, और इन गौ माताओं का जो है एक जो जल पीने की जो समस्या है वह बहुत अधिक है। और इन माताओं को जो है यदि कुछ यहाँ ऐसी घटना हो जाए कि आसपास के जो नलकूप हैं वो ना चले तो इन माताओं को जो है जल पिलाना बड़ा कष्टकर होता है। असंभव नहीं, कष्टकर होता है। असंभव तो उनके लिए होता होगा जो किसी कार्य से अपने आप को दूर करते हो, तो कष्टकर। उन्होंने भी इस बात को जो है विचार किया कि देखिए, तो उन्होंने आज प्रातःकाल, आज जिस समय आज प्रातःकाल उन्होंने जो है इन गौ माताओं के लिए कि इनको इस प्रकार की जो है जल की जो कोई समस्या ना रहे, और जो यहाँ जीव हैं उनको इस प्रकार की कोई जल की समस्या ना रहे, आज प्रातःकाल उन्होंने 25,000 रुपये का जो है इस कार्य में सहयोग दिया। मैं भारत वेद प्रकाश से कभी नहीं मिला, किंतु उस व्यक्ति के अंदर जो है मैं कह सकता हूं संवेदनशीलता है। उसके अंदर जो है वो संवेदनशीलता इस प्रकार की है कि वह केवल अपनी वेदना को ही वेदना नहीं समझते हैं, वह जो दूसरे को वेदना होती है उसको भी वे वेदना समझते हैं, तो वो जो है संवेदना होती है। उन्होंने कहा कि आप इस कार्य को करिए और अपने इस कष्ट को थोड़ा कम करिए। यही उनका आशय था कि इस कष्ट को थोड़ा कम करिए। इसलिए उन्होंने आज 25,000 रुपये इस कार्य के लिए भेजे, और मैं जो है अपनी ओर से उनका धन्यवाद ही करता हूं भारत वेद प्रकाश का। और वो जहां भी रहे, जिस भी देश में रहे, सदैव यश की प्राप्ति करते रहे। देखिए, ये कहते हैं कि दान भोगो नाशम त्रियः गतिर्वित्तस्य, यो न ददाति न भुक्तम तस्य तृतीया गतिर्भवति। कि जो है एक तो होता है दान, एक होता है भोग और एक होता है नाश। ये ही 3 गतियां होती है धन की। सबसे उपयुक्त जो गति होती है वह दान की होती है। आप दान करिए किसी ऐसे कार्य के लिए जो सदा सर्वदा किसी के लिए जीवन बन जाए, तो वह सबसे उत्तम गति होती है। जो मध्यम गति होती है वह होती है उपभोग। आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप जो है और मकान बना सकते हैं, आप जो है कुछ भी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वो मध्यम गति है, किंतु उसमें जो है आप अनुपयुक्त नहीं कर सकते। एक होता है नाश। नाश का अभिप्राय ये होता है कि मनुष्य ने धन कमाया जीवन भर और वह न उसका उपभोग कर सका और न दान कर सका, तो वह नाश हो जाता, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो तीसरा ही कोई उसका स्वामी होता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर सबसे उत्तम कार्य है दान। इसीलिए उत्तम है वो। सभी लोग कहते हैं कि उत्तम है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उत्तम क्यों है। तो ये 3 गतियां हैं, इसके कारण जो है उनमें सबसे उत्तम जो गति होती है वह दान होती है। तो इसलिए मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो है, देखिए 6 चीज़ें होती हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती है। एक तो होता है लाभ, एक होती है हानि,
एक होता है सुख, एक होता है दुख, एक होता है यश और एक होता है अपयश। वह परमात्मा देता है, और परमात्मा कब देता है? जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, तब वह यश की प्राप्ति कराता है। जब कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है, वह सदैव लाभ का अधिकारी होता है, और जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, वह सदैव सुख का अधिकारी होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं या दूसरों के लिए संवेदना रखते हैं, वह सदैव सुख के अधिकारी होते हैं। हमारी ओर से भारत वेद प्रकाश का धन्यवाद हो। और जो है वह जब कार्य यहाँ प्रारंभ हो जाएगा तो आप लोगों को उस कार्य के दर्शन भी कराएंगे। और मैं पुनः जो है भारत वेद प्रकाश का धन्यवाद करता हूँ, और उनका जो उनके द्वारा दिया गया दान कम से कम 20 प्राणी, जो 20 प्राणी और यहाँ रहते हैं, उन्हें सुख प्रदान करेगा, उनका जीवन को सुखमय बनाएगा। और परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे कि हम सत्य के मार्ग पर निर्बाध रूप से चलते रहे। नमस्ते, फिर मिलेंगे आपसे।